हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो हम कक्षा 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को आप आराम से समझिएगा, एकदम धीरे धीरे से पूरे कंसेप्ट को समझिएगा और कॉपी पे लिखिएगा। ये चैप्टर आगे आपके आने वाले जो भी क्लासेस है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो प्रयोग आप करते हैं, जिसका यूज आप करते हैं, जिसके द्वारा आप किसी को देख सकते हैं, ठीक ना, उसमें इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। आपका चैप्टर नंबर 12 है ना, चैप्टर नंबर 12 है और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न यदि आपके बुक से बनता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से बनता है। तो इस चैप्टर का ध्यान समझिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक ना, और प्रकाश हमारे लाइफ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको जानना पहले बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर का जो नेम है एक बार बता रहे, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो सबसे पहले जान लें कि आपका प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट, लाइट बोलते हैं ना, प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। और प्रकाश होता क्या है? प्रकाश बाबू, जिससे आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो किसके मत देख रहे हैं, प्रकाश के मत से, है कि नहीं है? आप अंधेरे में जाते हो तो आपको कोई वस्तु दिखाई देती है नहीं, जैसे आप अपना टॉर्च जलाते हैं आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, प्रकाश की उपस्थिति आ गई। बात समझ रहे हो ना? तो वही प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपको बहुत आसान और सरल शब्दों में उसका जवाब देना बाबू। हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इससे कोई पूछ देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं, लिख देते हैं। प्रकाश देखिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बाबू? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक ना, जो हमें वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। यदि आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है, यदि मान लीजिए अंधेरे में हम ये वीडियो बनाते हैं तो आप हमको देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो यदि आप कोई वस्तु अपने आसपास जो भी आप वस्तु रखे हैं, आपके पास कॉपी होगा, पेन होगा, जो भी वस्तु रखे, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो प्रकाश होगा तभी दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है बाबू? क्योंकि जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो प्रकाश आपके रूम में आ रही है, आप जहां बैठे वहां प्रकाश आ रही है, तो पहले उस वस्तु पर टकरा रही है। क्या कर रही है? टकरा रही है, और टकरा के रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और आपके नेत्र क्या आ रहा है, आपके नेत्र में एक होता है रेटिना, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, जो आपके आंख में होता है, ठीक ना, वहीं पर आपको प्रतिबिंब आके बनता है। कोई बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनता है, क्या बोलोगे? रेटिना, ठीक है। लेकिन हमारा उपचप नहीं है, बस प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक, उसी बात को लिखते हैं, ठीक ना। लिखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करती है बाबू, सहायता करती है, मत करती, ठीक ना। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक ना। देखिएगा क्या हमने लिखा है, एक बार ध्यान समझिए बाबू, एक बार एकदम आराम से चैप्टर को पढ़ना है। आप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, क्या प्रकाश क्या होता है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई पूछे इधर दोनों कि प्रकाश से क्या है? ऊर्जा, जो हमें वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। एग्जाम में आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, पूरा फुल मार्क आपको मिल जाएगा। बात समझ रही? अब चलिए, प्रकाश हो गया। अब हमने बता दिया कि प्रकाश के द्वारा हम कैसे वस्तु देखते हैं। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है, टकरा के आपके नेत्रों पर आती है, उसके बाद क्या करता है, वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। टकरा के आएगी तभी दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब चलिए, और प्रकाश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। क्लास 8 में आप उतना आपको नहीं जानना है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लास 8 में नहीं, आपकी बल्कि हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज उससे दे रहे हैं, अधिक देंगे, ठीक है। तो प्रकाश हो गया। अब प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
ये अब बात है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानते हैं कि प्रकाश से रिलेटेड कुछ और भी हो सकता है प्रकाश, ठीक है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में आपको 100% आते ही है, जो आपको बताने जा रहा है। ये आप जब तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मान लीजिए आप क्लास 8 में क्लास 10 हो जाएंगे तो और चैप्टर आपको मिलेगा, क्लास 12 में जाएंगे तो अभी आपको एक चैप्टर मिलेगा, तो उसमें भी यही बात बताया जाएगा जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण बात है, हम पॉइंट नंबर 1 जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या आप ध्यान समझेंगे। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है बाबू, ऐसी ऊर्जा है जिसको क्या करना, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको उसने लिखा होती है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब सर कहो कि माध्यम क्या होता है, बात रहा माध्यम बताए थे ना, माध्यम क्या होता है? जैसे माध्यम बाबू होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी सबकी छुट्टियां चल रही हैं, ये वीडियो किस महीने में बन रहा है? जून में बन रहा है ना, तो सभी स्कूल का छुट्टी होगा, आप टूर पर कहीं घूमने जा रहे हो, मान लीजिए आप जा रहे हो, मान लीजिए आप घर से जा रहे हो कोई शहर में, मान लीजिए मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अदर कंट्री में भी जा रहे हो, अदर कंट्री नहीं अपने शहर में, तो क्या होता है आपको जाने के लिए किसी ना किसी वस्तु की जरूरत होती है, होती नहीं होती है? जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे ट्रेन से जाएंगे, बहुत बच्चे अपने बाइक से जाएंगे, तो यहाँ से एक स्थान दूसरा स्थान जाने के लिए एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ ले रहे नहीं ले रहा है, उसी तरह लेकिन हम तो माध्यम की आवश्यकता ले रहे हैं, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं सर, वो आप समझाइए, कैसे नहीं समझा रहे? जैसे हमने बताया था आपको, मान लीजिए ये आपका सूर्य, जिससे क्या आता है, क्या था वो प्रकाश रोशनी आती है, ये मान लीजिए क्या हो गया, सन हो गया, ये मान लीजिए क्या होगा बाबू, ये आपकी पृथ्वी हो गई, क्या हो गई बाबू, पृथ्वी, अर्थ हो गई, ठीक है। अब आप बताइए, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, आती नहीं आती है, तो इनके बीच में कोई माध्यम उपस्थित है कि कोई प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी सूर्य पर बैठा है कि सूर्य को अपने बैगों में रखता है, भरता है और फटाक से लाके इस पे छोड़ देता है, ऐसा कोई होता है? नहीं। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, सूर्य से क्या पृथ्वी पे आती हैं, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके जो आने वाले जो बीच में कुछ नहीं है, कुछ उपस्थित नहीं है, फिर भी किरण आ रही नहीं आ रही है। आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो प्रकाश किरण आती है, तो बीच में कुछ दिखाई देता है आपको, तो इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं है, इसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं बाबू? निर्वात, जहां कुछ ना हो, खाली हो, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। तो वायु की भी उपस्थिति न हो, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो ये बात हम लिखते हैं आपको, क्या हमने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए चलने के लिए किसी आवश्यकता नहीं होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1 को सुना गया, पॉइंट नंबर 1 क्या कर सब सुना गया ना। कोई यदि आप कॉपी खोल रहे हो, आपके पिताजी पूछ दिए कि इस लाइन का मतलब समझाओ, तो समझा सकते हो ना? समझा नहीं समझा सकते? पढ़ो ऐसा कि कोई पूछे तो उसको बेहद आसानी समझा सको। खुद अपने मन में सवाल डेवलप करो कि मान लीजिए कोई सेकंड कोई सवाल पूछ दे तो कैसे उसको बताएंगे। पढ़ने का मतलब होगा कि कोई हमसे मेरा छोटा भाई पूछ दे, छोटी बहन पूछ दे या बड़ा व्यक्ति पूछ दे तो उसको समझा दे, एकदम वो समझ जाएगा, हाँ लड़का एकदम पढ़ा है। और रटने का मतलब होता है रट लो बस, हाँ चलने के लिए माध्यम आवश्यकता होती है, क्या आप कुछ पूछ दे मुंह बात लिए आसान है, ठीक ना। चलिए अब अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है बाबू? प्रकाश को चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बात है। अब दूसरी बात बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कहना बाबू कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है। क्या कहता है बाबू? प्रकाश की जो चाल है वो किस पर निर्भर करता है? माध्यम। चाल समझते हो? चाल लिखते हैं उसका समझना, ठीक ना। प्रकाश, ठीक ना, प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक ना। बाबू क्या लिखे हैं कि प्रकाश का वेग, वेग समझते हो? वेग, वेग कौन नहीं समझते? इसमें वेग समझते हो? वेग मतलब चाल,
जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हो तो कभी 20 पे रखते हो धीरे चलता है, कभी 40 पे मारता है तो 4 समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग भी ऐसा कोई साइकिल चलाते हो तो कभी धीरा कभी तेज होता है कि नहीं होता है। हाँ, वही कह रहा है कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब इसे कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश को खाली जगह मिल गया तो खूब तेज जाएगा। क्या जाएगा? खूब तेज। यदि उसका माध्यम बदल, जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है वो निर्वात में मतलब वायु में बहुत तेज चलेगा, लेकिन वही जब पानी में उसको प्रकाश को टॉर्च जलाओगे और पानी में जब प्रकाश जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा धीमी से गति जाएगा। क्या आएगा? धीमी गति से जाएगा। समझ बात? समझ रहे हो ना? वेग का मतलब समझ रहे? चाल। माध्यम समझ रहे हो ना? माध्यम क्या होता है? जल भी हो सकता है, जल एक माध्यम नहीं है। ठोस हो सकता है, ठोस जानते हो क्या होता है? ठोस क्या होता है? ठोस हो गया, द्रव हो गया, ये सब क्या है? उसको अलग अलग होती है। एक बात याद रखना, जो आपका मान लीजिए अभी बताएं क्या है आपका? सूर्य। क्या है बाबू? सूर्य। ये मतलब क्या है आपका? पृथ्वी है, अर्थ है। इसे जो प्रकाश किरणें जो आती हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या है बाबू? निर्वात। कोई पूछ देगा निर्वात क्या होता है, क्या कहोगे? जहां कुछ उपस्थित नहीं, जब सब खाली हो, वायु भी उपस्थित ना हो, तो क्या बोलते हैं? निर्वात। ठीक है, तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें आपकी पृथ्वी पर आती है तो सब जानते हैं निर्वात है बीच में। तो आने में सब जानते हैं सूर्य से प्रकाश किरणें कितना समय लगता है? कितना मिनट लगता है? टाइम 8 मिनट, बहुत लोग 24 सेकंड कुछ ऐसे बोलते हैं, पता ही नहीं होता है। हाँ, तो सूर्य जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात होती है। किसमें होती है? मतलब यदि प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से जाएगा तो किसमें जाएगा? निर्वात में जाएगा। और कितना ध्यान समझो, आज बताया था कि 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसको यदि हम खोले पूरा विस्तार से करें तो इसको 3 लिखो, उसके बाद 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लगा दिए, 8 जीरो लगा दिए, मीटर प्रति सेकेंड। अब समझो इस बात का कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो 1 सेकेंड में, प्रति क्या होता है? बढ़ लगा है ना, प्रति होता है। प्रति क्या होता है? 1। मतलब 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर जाती है। कितना दूर जाती है? 30 करोड़ मीटर दूर जाती है। बता लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 सेकेंड समझो कि हमारा पलक झपकता है तो 1 सेकेंड पलक झपकते ही सोचना कहां जा रहा है? 30 करोड़ मीटर दूर जा रहा है। कितना? 30 करोड़ समझ रहे हो ना? 30, हमको 1 करोड़ मीटर कोचिंग में पढ़ाना बंद कर देते, पता ही नहीं था, लेकिन कहां जा रहा है? 30 करोड़। आज जब इसको मीटर किलोमीटर बदलोगे, किलोमीटर जब बदलोगे तो कितना आएगा? किलोमीटर में 3 जीरो हटा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। मतलब 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाएगा। 3 लाख समझ रहे हो ना? 3 लाख समझ रहे हो कितना ज्यादा जा रहा है? वो भी 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड हम अपना पलक झपकाते हैं हम, तो ये समय लगता है 1 सेकेंड। ऐसे झपका दिए, कहां चला गया? अब पकड़ते रहो। अब समझो, अब तुम खुद समझो कि यदि सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है तो हम पृथ्वी से कितना दूर, सूर्य से कितना दूर है? समझ रहे हो ना? कितना अधिक दूर है हम लोग, कुछ सोच सकते हो ना? तो देखकर कुछ अलग फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाप रे बाप, समझ रही बात ना? हाँ, तो ये बात बता दिए क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा किस में चल सकता है, गमन कर सकता है? निर्वात में। कितना दिखाई देती है? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वही बात है कि प्रकाश का भी माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब यदि माध्यम निर्वात हुआ तो उसमें तेजी से जाएगा। क्या जाएगा? तेजी। जैसे आप लोग जाते हो खाली स्थान मिलकर साइकिल बहुत तेज चलाते हो, वही भीड़ भड़का मिल गया तो होता है कि होता है, मतलब आपका चाल क्या होता है? कम हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, अब तीसरा बात समझता हूं। तीसरा बात क्या कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस में करती है? सीधे, मतलब सीधी रेखा में करती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आएगा, हैंग आएगा, रूम दवाल मिल गया तो नहीं हैंग मार देगा, और नहीं हेजा कुछ मिल गया, मान लीजिए ठेला मिल गया तो ठेला से नहीं हैंग कर देगा। ऐसा नहीं होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कोई पूछ देगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि इधर उधर रेखा में गमन करती है, क्या बोलना है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप बात लिख दे, नहीं लिख दे। बात समझ तो बोलो जी सर। प्रकाश सीधी रेखा में गमन
करती है, ये सब पॉइंट याद होना चाहिए, सब पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक ना। ये जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे, मतलब साइंस पढ़ोगे, उस तब तक यही पॉइंट याद रखना पाओ। हाई क्लास 8 में तो कोनो हई नहीं बताएगा, हई बता सकते हैं लोग, लेकिन हम एक सब क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में भी उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि याद रखना बहुत आसान, समझा भी दिए, आप समझने लायक हो गए हो, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर क्या देखा जाए, चौथा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती बात हमारे ना, मतलब प्रकाश की एकदम किस रहेगी, सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है। अब चलिए चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश का सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश जिस सीधी रेखा में चल रही है, सीधी मान लीजिए प्रकाश आगे, ये वाला आगे प्रकाश, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलता है वो, किरण। कितना समझते हो, मैं तो किरण सुने होगे, अभी सुना जा रहा है, मैं जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो क्या होगा वो, प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलती है, यही जो सीधी रेखा आई है ना, इसको कौन नाम दीजिए, किरण। लो बाबा किरण आ गया, क्या गई, किरण आ गई, समझ रहे हो। जैसे प्रकाश आ रहा था पृथ्वी से, सूर्य से आ रहा था, और सूर्य से कौन पकड़ लिया, अरे बाप रे किरण आ गई, नाम क्या मिल गया फिजिक्स में, ये किरण आ गई, बात समझ रहे हो ना। तो प्रकाश का सरल रेखीय पथ क्या कहलाता है, किरण कहलाता है, ठीक है। तो इस बात लिख दें, किरण कहते हैं, ठीक है बाबू, किरण। प्रकाश का सरल रेखीय पथ, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय पथ क्या कहते हैं बाबू, किरण कहते हैं, ठीक ना। बात समझ रहे ना, सब नोट कीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक ना। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं बाबू, किरण कहते हैं। अब बात राजी समझ ले, प्रकाश आया, इसको क्या बोलेंगे बाबू, किरण, ठीक ना। अब मान लीजिए एक से अधिक किरण आ गई, मान लो किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, ये भी किरण आ रही है, इनको क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, जैसे कोई प्रकाश की एक किरण आई, मतलब एक लाइट आ रही है, तो क्या बोलेंगे, किरण। वही अधिक आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। तो पर किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो बात लिख देना। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आपका, दिखाई दे रहा है बाबू, किरणों के, दिखाई दे रहा है बाबू, किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। पुंज कहते हैं, बस ठीक है। किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज। मतलब कहने के बाद समझिए बाबू कि कोई एक आई प्रकाश किरण, जिसे क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। वही एक से अधिक जब आने लगेंगे तो क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। बात समझ आ रही है। ये रहा आपका प्रकाश का इंट्रोडक्शन, परिचय कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सब आपको बता दिया। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान समझिएगा। हमारा चैप्टर का नाम था बाबू प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। हमने सबसे पहले जाना कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का डिफिनेशन बताया, एग्जाम में आएगा, यही डिफिनेशन लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से पढ़िएगा। चैप्टर आपके लिए नया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझिएगा। ये नहीं कि ज्यादा टाइम लग रहा है, वैसा नहीं, ध्यान समझिएगा, याद करते चलिए। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में करती है, सहायता करती है। इतना लिख देना है। ठीक, कैसे करती है वो बता दिए कि प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आती है, उस वस्तु से टकरा कर हमारे नेत्रों में आती है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों क्या करता है, बनता है, जिससे वस्तु को दिखाई देता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जाना, हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जाना कि प्रकाश से क्या क्या हो सकता है, प्रकाश का तरंग क्या होता है। तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पहला पॉइंट लिखा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक ना, कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश तब भी चलेगा जब वायु हो, प्रकाश तब भी चलेगा जब बीच में क्या हो, निर्वात हो, प्रकाश तब भी चलेगा जब बीच के माध्यम क्या हो, ठोस हो, कुछ भी हो चलेगा। अभी उदाहरण सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो किरण होती है, उनके बीच में कुछ नहीं होता, तभी प्रकाश क्या होता है, हमारे पास पहुंच जाती है। दूसरा होता है कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब, वेग का मतलब हो गया कि प्रकाश यदि निर्वात में चल रहा है तो खूब तेजी से चलेगा, खूब क्या करेगा, तेजी से चलेगा। अभी हमने करके दिखाया कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, याद रहेगा, इसको याद रहेगा, अभी याद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अभी याद रहेगा, कोई जरूर नहीं, आपके बुक में इसे जिक्र नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा तो आपके नॉलेज के लिए बहुत एक्स्ट्रा होगा। कोई पूछ देगा कि प्रकाश की चाल
निर्वात में कितनी होती है? तो क्या बोलना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ रहे ना? इतना बोल देना, ठीक है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये तो सभी लोग जानते हो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। और प्रकाश का सरल सरल शब्द का, तो सरल होता है सीधा, वही सरल में सीधा होता है, ठीक ना। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, मतलब रेखीय मतलब क्या होता है? सीधी रेखा का, ठीक ना। पथ को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। मतलब प्रकाश इस तरह आया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? किरण बोल देंगे। यदि इस तरह बहुत से किरणें आ रही है, बहुत से किरणें आ रही है, बहुत से किरणें आ रही है, हम लोग क्या बोल देंगे? किरण। मतलब किरणों के समूह क्या बोल देंगे? किरण पुंज बोल देंगे हम लोग। इतना बात सबको समझ आ रहा है ना? तो ये रहा आपका प्रकाश का इंट्रोडक्शन। इस अगले वाले वीडियो हम लोग पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देंगे, उसके बाद आपका जो चैप्टर का पहला फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन और उसे कुछ नियमों और उदाहरणों को देखेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ कारनामा कराएंगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में। कमेंट हुआ है।